बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड प्रीलिम्स एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है, इसका रिजल्ट दिया जा चुका है। 2248 पदों की ये टोटल वैकेंसी थी दोस्तों, जहां पर आप छात्रों ने आवेदन किया था। 10 लाख से भी ज़्यादा छात्र इसके लिए आवेदन किए थे और इसके लिए 11,000 से ज़्यादा छात्रों को चयनित किया गया है मुख्य परीक्षा हेतु। अब मुख्य परीक्षा का डेट भी निर्धारित कर दिया गया है यहाँ पे कि इस डेट से लेकर जो है आप 26 जून तक, 6 जून से लेकर 26 जून तक जो है आपको यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसके लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। छात्र यहाँ पर परेशान है कुछ सवालों को लेकर, क्योंकि जब छात्र फॉर्म भरने बैठ रहे हैं तो वहाँ पे कुछ डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। अब वो क्या डिटेल्स है, मेंस में आपको क्या क्या डिटेल्स डालना है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो कि आप लोग का पहला सबसे ज़्यादा सवाल ये था। दूसरा सबसे ज़्यादा सवाल उठा ये यहाँ पर इस वीडियो के बनाने के बाद कि पोस्ट प्रेफरेंस हम कैसे डालें, कौन सा पोस्ट हमको पहले डालना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत ही आसान चीज़ है, समझने और समझने का सिर्फ फेर है यहाँ पे आप लोग का कि अगर हम सचिवालय सहायक का पोस्ट पहले नहीं डाल के अपना पोस्ट जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को मांगा गया है उसको डाले तो क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और तीसरा सवाल यहाँ पर उठकर ये आ रहा था कि एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट है, मतलब मैंने वहाँ पे एग्ज़ाम डेट नहीं बताया था कल, तो उसके बारे में जानकारी। चूँकि देखिए सिलेबस का तो पूरा सिनारियो दे दिया गया है, बिल्कुल आपका प्रीलिम्स वाला ही सिलेबस है जो कि इस नोटिफिकेशन में संलग्न किया गया है उसको, तो उसको आप लोग पढ़ के पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए आप। क्योंकि एग्ज़ाम डेट में अगर सबसे पहले आपको बताऊं, ये तीसरे नंबर का जो सवाल है आपका कि एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड सितंबर में हो जाएगा। इसका मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिले नहीं किया जाएगा इस मेंस के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि खुद ही विवादों में रहा है ये परीक्षा और आयोग से खबर यही आ रही है। और बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि जुलाई के लास्ट वीक तक शायद इसका एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जुलाई नहीं, एटलीस्ट सितंबर तक जा सकता है इसका एग्ज़ाम डेट। ये आप लोगों के लिए मैं कंफर्म न्यूज़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस डेट में एग्ज़ाम होगा, कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है कि डेट आगे पीछे बढ़ भी जाए, है ना। मैं ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपनी तरफ से ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि आप लोग इस डेट को सितंबर का फर्स्ट वीक मान के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरा सवाल आप लोग का ये उठ रहा था कि यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर, जो कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है, उससे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्म को हम लोग भरना कैसे है, प्रक्रिया क्या है। तो आप लोग जैसे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, पहले ही पैरा में लिखा गया है। अब बहुत सारे छात्र यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे जो कि मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ कि तृतीय स्नातक इस परीक्षा का जो फल दिया गया है, परीक्षा फल, उसके प्रकाशित करने के बाद यहाँ पे अभ्यर्थियों को जो मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया गया है, कोटिवार रिक्तियां हैं यहाँ पे, है ना, कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। इसकी स्थिति में आपको अनुगलंक क पढ़ना है। अब ये अनुगलंक क क्या है, तो ये अनुलग्न जो क है इसको हम लोग अभी दिखलाएंगे, साथ साथ इसके रूप में संलग्न करना है आपको, यानी कि इसमें जो भी चीज़ें मांग की गई है वो डालना है। अब क्या चीज़ें नहीं डालना है यहाँ पे देखिए, आप प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरे होंगे, आवेदन करते समय जो भी आवेदक है यहाँ पे बेसिक डिटेल वहाँ पे डाला, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम, पिता का नाम, फोटो, आपका मेल है या फीमेल है ना, आरक्षण आपका, है ना, आरक्षण कोटि जो भी किस कैटेगरी से आप आते हैं, जन्म तिथि, स्थायी पता, दिव्यांगता की स्थिति आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ है कि ये सारा डिटेल आपका पहले से भरा हुआ आएगा। तो एक छात्र यहाँ पे पूछ रहे थे कि क्या हमें फिर से यहाँ पे जो है अपना जो आरक्षण का सर्टिफिकेट है, जैसे कि कोई ओबीसी एनसीएल में है या एससी एसटी में है या ईडब्ल्यूएस में है, तो फिर से यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा या कुछ डालना पड़ेगा, तो नहीं। ये सवाल आपका यहीं पे मैं बता दूं कि नहीं, आपको कोई भी आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं करना है। ना ही आपके नाम में कोई चेंज कर सकते हैं, ना ही पिता के नाम में कोई बदलाव हो जाएगा, ना ही आपका फ़ोटो और ना ही आपका जेंडर जो चेंज होगा यहाँ पर, ठीक है। जन्म तिथि जो भी है आपका वही रहेगा, स्थायी पता जो डाले हैं वही रहेगा, और दिव्यांगता से अगर आप समझिए पीएच कैटेगरी से आते हैं कि स्थिति जो है यहाँ पर आदि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, अनुगलंक क को यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। बोला जा रहा है कि इस अनुगलंक क में दिए गए समेकित क्रमवार, है ना, जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका जो दिया गया है सूची, इस पद में निर्धारित जो भी आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया था, है ना, जिस भी पोस्ट के लिए जो आपका योग्यता मांगा गया था, तकनीकी योग्यता, यानी कि जो बहुत सारे से 2-3 पोस्ट हैं जिसमें कि आपको टेक्निकल डिग्री भी मांगा गया है, और वांछनीय योग्यता जो भी आपका योग्यता है उसका उल्लेख किया गया है। तो मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक जो भी आपका मार्क्स आएगा
है ना। और परीक्षा के उपरांत यानी कि परीक्षा के बाद तैयार सामान्य मेधा सूची, शैक्षणिक योग्यता और आपका टेक्निकल योग्यता और आपका योग्यता के अन्य शर्त और पात्रता एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर सेवा का आवंटन किया जाएगा। यानी कि पहले तो आपको प्रेफरेंस मांगा जा रहा है कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे, अब उसके आधार पे आपका जो नंबर आएगा, यानी कि जो टोटल नंबर आपको मेंस के बाद बताया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, अभी नहीं बताया गया, यही तो गड़बड़ी करता है आयोग यहाँ पे, है ना। ये आपको मार्क्स बताया जाएगा और ये आपका पीटी और मेंस दोनों का मार्क्स उस समय बताया जाएगा, है ना। परीक्षा के बाद जब खत्म हो जाएगा तब मेधा सूची आपका जो जारी किया जाएगा, उसके बाद आपका जो शैक्षणिक योग्यता के आधार पे जो है आपका जो है पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, जो आप सिलेक्ट आज करके देंगे। तो यहाँ पे पहला चीज़ कि आपको क्या भरना है, तो पहला पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे भरना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या क्या मांगा गया है। अभ्यर्थी जो है विभिन्न पदों पर प्राथमिकता भरने से पूर्व प्रत्येक पद के लिए वांछित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता से संबंध पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लें। ठीक है, मतलब कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है, जो कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो क्या क्या मांगा गया है, उससे आश्वस्त हो लीजिए, यानी कि आपका है या नहीं। अब बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि हम पोस्ट प्रेफरेंस कैसे डालें, तो भाई आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी के लिए आप भरिएगा ना। जैसे मान लीजिए कि आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप जो है यहाँ पर जो टेक्निकल डिग्री को लेकर जो पोस्ट दिया गया उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो टेक्निकल डिग्री वाला है वो तो अप्लाई कर सकता है स्नातक वाले पोस्ट के लिए। तो यही चीज़ें यहाँ पे समझनी है कि पोस्ट प्रेफरेंस हमें क्या क्या देना है। विभिन्न पदों पर जो भी शैक्षणिक योग्यता है और योग्यता का प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले शैक्षणिक और तकनीकी संस्थान को बिहार सरकार से प्राप्त मान्यता और उक्त योग्यता से संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि का विज्ञापन संख्या जारी किया गया था, और उसी के आधार पे आपका ये जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा उस समय, है ना, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अन्यथा अभ्यर्थी को उस पद के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको प्रेफरेंस अब दिखला रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लीजिएगा और ये प्रेफरेंस देख लीजिएगा। देखिए ये जो आपका प्रेफरेंस है, ये जो पोस्ट है, जैसे कि सचिवालय सहायक का, ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसमें थी आपको 1360 पदों के लिए, 460 पोस्ट यहाँ पे बैकलॉग की वैकेंसी है। तो ये भी आगे अगर खाली रहा तो इसको भरा जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में रखिएगा 1360 आपका स्नातक के स्तर पे है। अब जितने भी छात्र यहाँ पे आवेदन किए हैं, चाहे वो टेक्निकल डिग्री ही वाले क्यों ना, उनको यहाँ पे इस प्रेफरेंस को पहले नंबर पे रखना होगा। यानी कि हमें सचिवालय सहायक को पहले नंबर पे रखना होगा, क्योंकि उसके लिए सभी एलिजिबल हैं, है ना। अब यहाँ पे दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे मेंस में आप स्कोर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप तैयारी है अच्छी खासी आपकी मेंस की, तब मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस पोस्ट से, सचिवालय सहायक के इस पहले पोस्ट से भरने से पहले आप उस पोस्ट को भरिए जिस पोस्ट में आपका क्वालिफिकेशन है। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कि एक छात्र है जो कि यहाँ पे उन्होंने अपना जो क्वालिफिकेशन है, मतलब ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पे उन्होंने वाणिज्य में यानी कि कॉमर्स में कर रखा है, और आपको पता है यहाँ पे कि 370 सीट है अंकेक्षक के इस पोस्ट के लिए, जो कि लेवल 5 के तहत आता है। तो आप या फिर अर्थशास्त्र वाले छात्र, या फिर सांख्यिकी वाले छात्र, या फिर मैथमेटिक्स में जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया है ना, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा होगा ग्रेजुएशन में, उसके आधार पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपका स्कोर अच्छा आ सकता है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आज ही आप प्रेफरेंस जो है पहला इसी को दे दीजिएगा। सपोज़ अंकेक्षक वाला पोस्ट को हम पहला प्रेफरेंस दे दिए, दूसरे पे हम जो है सचिवालय सहायक का रख दिए, तीसरे पे क्या है, तो तीसरे पे हमने देखा कि यहाँ भी वाणिज्य मांगा है, तो तीसरे पे यहाँ पे सीट कम है, तो यहाँ पे हमने तीसरे पे इसको भी दे दिया, है ना। जैसे कि वाणिज्य वाले छात्र के लिए मैं बता रहा हूँ, इसी तरह आप अपना देख लीजिएगा कि आप किस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है। नहीं है इनमें से ग्रेजुएशन किसी में, सपोज़ बहुत सारे छात्र तो नहीं होंगे, आर्ट्स वाले भी होंगे, तो अब वो लोग क्या है, अंकेक्षण के लिए और उद्योग विस्तार पदाधिकारी के लिए आवेदन यहाँ पे प्रेफरेंस नहीं दीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। पहला प्रेफरेंस आप लोग को स्नातक वाला ही दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग का यह एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे अलग मांगा गया है ना। तो यही बात को सिर्फ ध्यान में रखना है, ये चीज़ें कोई नहीं बता रहा है, मैं आपको पहले बता दूं। सपोज़ मान ले कि आपको यहाँ पे आप अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, और इकोनॉमिक वाला यहाँ भी छात्र आवेदन कर सकता है,
बिल्कुल यहाँ भी कर सकता है। तो ये दोनों पोस्ट में से किसी एक को प्रेफरेंस दे दीजिएगा, ये दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस दे दीजिएगा और तीसरे नंबर पर सचिवालय सहायक को डाल दीजिएगा, है ना। अब यहाँ पे जो है एक अंकेक्षक का जो पोस्ट है, जो कि आपका कार्यालय निबंधक सहयोग समिति के लिए है आवेदन करना, उनको उन छात्रों को बोला गया है कि गणित के आप अथवा वाणिज्य के छात्र हैं, यानी स्नातक है आपका इसमें, तो आप यहाँ पे प्रेफरेंस दो। देखिए वाणिज्य वाले छात्रों के लिए 3 ऑप्शन है यहाँ पे, जो कॉमर्स है यहाँ भी 256 पोस्ट है, 370, 256 और फिर आपका 61, ये 3 ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए कि वाणिज्य वाले छात्र एलिजिबल हैं। तो अब आपको जो है पहला प्रेफरेंस उसको देना है जिसमें कि आपका सबसे ज़्यादा पोस्ट है। दूसरा आप जो आवेदन दे दीजिएगा, मतलब जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो सचिवालय सहायक को दे दीजिएगा, है ना। और उसके बाद तीसरा दिए 256 वाले पोस्ट को दे दीजिएगा और चौथा जो है यहाँ पे 61 वाले पोस्ट को दे दीजिएगा। 5वीं की बात करेंगे हम यहाँ पे आपके लिए, तो देखिए अब यहाँ पे विज्ञान संकाय में स्नातक मांगा गया है ना, तो ये मत दीजिएगा आप वाणिज्य वाले और मैथ वाले, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, है ना। इसको उससे पहले आप योजना सहायक का दे दीजिएगा, स्नातक का 125 पोस्ट है, चौथा पोस्ट हो गया, 5वां पोस्ट हो गया। फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे है डेटा एंट्री वगैरह, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका अगर कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्स किए हैं तो दीजिएगा, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। क्योंकि यही चीज़ यहाँ पे आपसे बोला जाएगा, क्योंकि मांगा जाएगा आपसे कि जब आप स्नातक नहीं हैं, PGDCA नहीं है यहाँ पे, है ना, तो आपने इसका पोस्ट प्रेफरेंस क्यों दिया। यही बात आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बता दूँ कि जिसमें आपका क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए कि अब बहुत सारे छात्र आर्ट्स वाले हैं, अब आर्ट्स वालों को मैं सिर्फ बोलूँगा कि आप ये 2 प्रेफरेंस ही यहाँ पे रखेंगे आप, ठीक है, क्या 2 ही पोस्ट रखिएगा, सचिवालय सहायक स्नातक, ये स्नातक, और ये तो आप भर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे विज्ञान में संकाय में मांगा जा रहा है। तो अगर आप इस तरीके से जो है आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अगला स्टेप है कि फॉर्म को कैसे भरना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे प्रक्रिया दी गई है। सबसे पहली चीज़, जो छात्रों को डाउट है फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप लोग कीजिएगा, एटलीस्ट 50 कमेंट आएगा तो मैं इसका फॉर्म भर के बता सकता हूँ, है ना। तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहला चीज़ है कि स्टेप पहला है यहाँ पर कि आपका रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो आपको सबमिट करना होगा, आपका सबमिट बटन पे क्लिक करके। दूसरा स्टेप ये है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, अब यहाँ पे बोला गया है कि जो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा, पहला आपका जो जैसे लॉगिन कीजिएगा तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वर्तमान पता केवल आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं उसको, ठीक है। और शेष जानकारी यथावत रहेगी, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होगा जो आप लोग PT एग्ज़ाम के समय फॉर्म भरे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट आप लोगों को पता है 675 रुपया फीस लग रहा है फिर से यहाँ पे, ओके। तीसरा स्टेप यहाँ पे है कि भुगतान सत्यापन के बाद, यानी कि पेमेंट करने के बाद एकेडमिक, यानी कि आपका जो डिटेल है, एजुकेशन डिटेल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी आप जैसे कि वाणिज्य से हैं, गणित से हैं या फिर कंप्यूटर से आपका है ना, जो डेटा एंट्री ऑपरेटर वाले छात्रों के लिए है, वो आपका डिटेल पेज में विवरण भरेंगे, यानी कि आपको जो है अपना एजुकेशन डिटेल अब डालना है यहाँ पे, ठीक है। एजुकेशन डिटेल डालने में बहुत सारे छात्रों को अपनी परेशानी हो रही है, तो वहाँ पे थोड़ा सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा तो इसका फॉर्म भर के जरूर बताया जाएगा। देन आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके उसको सेव कर देना है। आपके कंप्यूटर पर एक पॉपअप आएगा और जिसे कि सबमिट और कंटिन्यू करने को बोलेगा, तो उसको आप ओके करके कंटिन्यू कर लीजिएगा सबमिट करके। चौथा स्टेप है यहाँ पर कि जो आपका मैंने अनुगलंक यहाँ पे क के बारे में बताया, जैसे कि कैटेगरी में, तो कैटेगरी में दिए गए श्रेणीवार पदों को, है ना, जो भी आप जो है यहाँ पे आपका पोस्ट प्रेफरेंस है उसकी सूची में पद की प्राथमिकता आपको देनी है। तो मैंने पद की प्राथमिकता कैसे देनी है अभी बताया आपको, उसको चयन करेंगे और उसको सेव करेंगे। ये आपका चौथा स्टेप है। और पद का प्राथमिकता के चयन के बाद जो है आप विकल्प चेंज करना हो तो एडिट ऑप्शन आएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन सबमिट मत कीजिएगा। फाइनल सबमिट कर देंगे तो फिर चेंज नहीं कर सकते हैं आप। फाइनल सबमिट करने से पहले ही प्रीव्यू कर लीजिएगा कि जो आप प्रेफरेंस दिए हैं वो सही प्रेफरेंस दिए हैं, अपने अनुसार दिए हैं, ठीक है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब आपके पास डिग्री ही नहीं है, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करें उसका प्रेफरेंस मत दीजिएगा। भले ही आप 2 ही पोस्ट के लिए आप योग्य हैं तो 2 ही पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दीजिएगा। ये बात मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको। 5वां स्टेप है कि आवेदक जो है आवेदन पत्र भरने के बाद
निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अपलोड करेगा स्कैन करके, और उसकी एक प्रति वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित कर लेगा। यानी कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिएगा। परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के समय परीक्षा शुल्क जमा करने से संबंधित प्रमाण पत्र, जो आपकी पावती मिलेगी, रसीद आपको मिलेगा पेमेंट वाला, उसको भी डाउनलोड करके रख लेना है। एवं ऑनलाइन आवेदन जो आप अभी करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जो अभी भरेंगे, उसको वहाँ पे संलग्न करना है, यानी कि अनुकलन करके जितने भी डिटेल आपने डाले हैं उसको साथ में रखना होगा, अन्यथा काउंसलिंग में आप भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं पहले बता दूं, ये सारा डिटेल जो है भरने के बाद इसको अपने पास रखिएगा। जो पेमेंट का स्लिप है उसको भी अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो यही इसी 5 स्टेप में आपका ये फॉर्म भरा जाएगा, और एक घोषणा आएगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी कि आपने अपने होशो हवास में ये फॉर्म को भरा है, इसमें जो भी त्रुटियां हैं अगर आपके अनुसार की गई है तो उसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं। ऐसा करके आवेदक जो है यहाँ पे सबमिट कर देगा, और आप यहाँ पे सबमिट करने के बाद इसका फॉर्म फाइनली सबमिट। 5 स्टेप में इसका फॉर्म भरना है, इसमें कुछ यहाँ पे साइंस नहीं है। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मैंने बताया कि जो भी छात्र, जिसे भी आपको लग रहा है, मैंने जैसे बोला आपको कि आपके पास अगर विज्ञान का डिग्री है तो आप इसको प्रेफरेंस पहले रख सकते हैं। आपके पास अगर यहाँ पे ये PGDCA का डिग्री है या BCA का डिग्री है या BSc IT की डिग्री है तो आप इस पोस्ट को भी पहले प्रेफरेंस रख सकते हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत कम है, इसको पहले प्रेफरेंस में मत रखिएगा, है ना। और अंकेक्षक वाले छात्र जिनके पास गणित का और वाणिज्य का डिग्री है, या फिर यहाँ पे गणित और वाणिज्य का या अर्थशास्त्र का डिग्री रखने वाले छात्र, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट देखिए अपना पहला प्रेफरेंस में इसको रख सकते हैं इन सभी को, ठीक है। उसके बाद आप जो दूसरा प्रेफरेंस जो है आप अपना स्नातक सचिवालय सहायक का ही रखिएगा। पहले में आप वही छात्र इसको पहले प्रेफरेंस में रखेंगे जो छात्र यहाँ पे, जी ध्यान में रखिएगा, जो छात्र यहाँ पे मेंस में अच्छा स्कोर करने लायक है ना, आपको लगता है कि हम अच्छा स्कोर कर सकेंगे यहाँ पे, तो इसको पहले प्रेफरेंस में रखिएगा, क्योंकि पोस्ट भी ज़्यादा है यहाँ पे, ये ध्यान रख के। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।